आज पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए अप्सरा का रूप धारण करके आकाश मार्ग से विचरण करती हुई ब्रज में घूम रही है। जिस घर में लगता कि बालक नया जन्म लिया वही पहुंच जाती है। घर वाले बाहर निकलते हैं, अप्सरा जैसा रूप देख करके चाहते हमारे घर में आ जाओ, थोड़ा हमारे बच्चे को गोद में ले करके थोड़ा आशीर्वाद दे दो। पूतना यही चाहती थी, पूतना यही चाहती थी। क्या करती है? बच्चे को गोद में लेती है और लेते 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 चकमा दे करके माता पिता और परिवार को किसी अंग में मुख लगाती है, उसका रक्त पी सकती है और बच्चा कमजोर पीलिया का रोगी हो जाता है। धीरे 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 प्राण देता, किसी को पता भी नहीं चलता कि पूतना ने मार दिया। ऐसे हजारों बच्चों को पूतना ने घर घर जाकर के मार। एक दिन दूर से सुना उसने, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे ये कहां से आवाज आ रही है? हाथी घोड़ा पाल की और दिन, ये कहां से आवाज आ रही है? तो किसी ने बताया कि ग्वालों के गोकुल के राजा नंद है और नंद के घर में 88 साल की उम्र में एक लाला ने जन्म लिया है और उस लाला की खुशी में नंद के आंगन में बधाइयां गाई जा रही है, नाच गान हो रहा है और बधाइयां ली जा रही है। तब तो पूतना को मौका मिल गया, यही मेरे राजा कंस का, मेरे भाई कंस का शत्रु हो सकता है। सीधी अब किसी घर में नहीं, नंद भवन में पहुंच गई। उसी समय बधाई देने के लिए रोहिणी माता और यशोदा माता दरवाजे पर खड़ी है। पूतना को देख करके बाकी को सब हटा दिया पीछे। बहन आओ, बहन आओ, हमारे घर में भी लालाओं ने जन्म लिया है बुढ़ापे में, आओ जरा उनको गोद में लेकर के आशीर्वाद दो। पूतना यही तो चाहती थी और उसको मौका मिल गया कि मुझे अंदर जाना था, आदेश लेना था, पर स्वयं ये मुझे अंदर ले जा रही है। तब यशोदा और माता रोहिणी ने हाथ पकड़ करके पूना को उसी कक्ष में पहुंचा दिया जिस कक्ष में बलराम जी और कृष्ण जी पालने में झूल रहे थे। अब दोनों भाई आपस में बातचीत करते हैं। बलराम जी कहते, भैया ये कौन आया है? कन्हैया कहते हैं, ये मेरे पूर्व जन्म की हिसाब किताब पूरा करने वाली ये राजा बलि की पुत्री है रतनमाला। बंधुओं, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी पूतना। जब बलि महाराज से भगवान वामन ने 3 पग जमीन मांगी तो इतना सुंदर छोटा सा रूप था कि ये अपने पिता के साथ माता के साथ खड़ी थी तो मन मन में सोचने लगी, अगर मेरा विवाह हो तो मेरे घर में ऐसा पुत्र होना चाहिए। तो भगवान तो सर्वंतर्यामी है, समझ गए। भगवान ने मन मन में तथास्तु भी बोल दिया, हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे, हम तुम्हारी गोद में आएंगे। जब राजा बलि से भगवान ने 3 पग जमीन संकल्प करके ले ली, फिर विराट रूप बना लिया, तो पहले ही कदम में भगवान वामन ने सारी पृथ्वी को माप लिया। दूसरा कदम भूलोक, भवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक तक चला गया। वहां ब्रह्मा जी बैठे थे और ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण आ गया, क्योंकि चरण में शंख चक्र गदा और पद्म मीन का चिन्ह देख करके भगवान ने जन्म गवाया और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो दिया और धो करके वो चरणामृत अपने कमंडल में रख दिया। बंधुओं, वो ही भगवान का चरणामृत सगर राजा के वंश में भगीरथ ने ब्रह्मा को प्रसन्न करके, गंगा को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी के कमंडल का जल इस पृथ्वी पर गंगा के रूप में लाया हुआ है, जो करोड़ों लोगों के पाप धोती है। अस्थियों विसर्जन ना करने पर उसको सदगति प्राप्त नहीं होती। जब तक गंगा में हमारी अस्थियां ना जाए, राख ना जाए,
तब तक सदगति की आप आशा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र में लिखा गंगा गंगेति जो गुरु योजना नाम स्थैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति। जिसकी अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित होगी उसी को स्वर्ग में वास मिलेगा। अन्य कहीं भी डालते रहो लेकिन लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बंधुओं, जब सब कुछ ले लिया, वामन भगवान ने तीसरा चरण कहाँ रखूं बलि महाराज से बोला। तो बलि महाराज की पत्नी ने बोला आप अपना तीसरा चरण भगवान का अपने सर पर रखवाओ। तब भगवान ने बलि महाराज को बंदी बना लिया तीसरा चरण रख करके। तो रतनमाला जो पुत्री थी उसको बुरा लगा। उसने क्या कहा, अगर मेरा ऐसा पुत्र होगा तो गोद में उठाकर को उसको जहर पिला दूंगी। भगवान कहते तथास्तु, अब ये भी इच्छा आपकी पूरी करेंगे। अगले जन्म में पूतना बनकर के आई है। तो भगवान अपने बड़े भाई बलराम से कह रहे हैं कि मेरे पिछले जन्म की बलि महाराज की पुत्री रतनमाला बदला लेने के लिए आई है, इसलिए आप शांत रहो, हम पहले इसकी गोद में जाएंगे। क्योंकि वरदान दिया है तो पूरा होना चाहिए। तब बलराम जी तो शांत बैठे रहे। उसी समय यशोदा जी को कोई बुलाने आ गया, रोहिणी जी को कोई बुलाने आ गया, वो तो वहां चले गए। लेकिन लाला अकेले पालने में पूतना लाला को देख रही है और लाला पूतना को देख रही है। और लाला मन में सोच रही है इसने कौन सा ऐसा कर्म किया है, तब किया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम प्रभु आबत नाही। जन्म जन्म ऋषि मुनि भजन कर करके आखिरी समय में उनके मुख से मेरा नाम नहीं निकलता, पर अभी मरने से पहले ये तो मेरे को गोद में लेकर के मरेगी। इसने तो बहुत कोई तप किया होगा, साक्षात मुझे सामने देख करके प्राण देगी। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, ये देखने के लिए किसने क्या तप किया पूर्व जन्म में। दूसरा, भगवान ने इसलिए भी अपनी नेत्र बंद कर लिए पूतना को देख करके कि वो भगवान शंकर को बुला रहे थे कि ये पूतना अपने वक्षस्थल पर कालकूट विष लगा करके आई है, तो विष और जहर पीना तो आपका अभ्यास है, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हुआ हूँ जहाँ, इसलिए जल्दी आ जाओ, जहर आप पी जाओ और पूतना माँ का दूध हम पी लेंगे। तो भगवान शंकर को भी बुला लिया। इसलिए जैसे ही पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाया है बंधुओं, और जहर को भगवान शंकर पी गए। अब दूध को भगवान कृष्ण जब पीने लगे तो दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी पीने लगे। जब प्राण में कष्ट होने लगा तो पूतना कहती छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला। तो लाला कहता पहले तो हम पकड़ते नहीं, जब पकड़ लेते हैं फिर हम कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि हम तो टेढ़ा कील है, मुख से टेढ़े, आंख से टेढ़े, गर्दन से टेढ़े, कमर से टेढ़े, पांव से टेढ़े, और टेढ़ा कील कभी लकड़ में लग जाए तो फिर उसको निकालना बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम आपका उद्धार करके ही निकलेंगे। कृष्ण जिनके मन में बस जाए फिर जब तक वो उद्धार नहीं करे तब तक वो किसी को छोड़ते नहीं है। इसलिए बंधुओं, पूतना बार बार छोड़ छोड़ छोड़। लाला कहते अब नहीं हम छोड़ेंगे, बिना उद्धार किए, बिना मंगल किए, बिना कल्याण किए, बिना भवरूपी संसार से पार किए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मुझे गोद में उठाया है, और गोद में उठाने वाली माँ होती है। अब हम तुम्हें माता जैसी गति देंगे। बंधुओं, इतना कष्ट जब हुआ तो लेकर के उड़ गई। कौन? पूतना। और उसका असली चेहरा सामने आ गया, देख लो। इसलिए भगवान कहते हैं छल कपट छिद्र मोह नहीं भावा, निर्मल मन जद सो मोहि पावा। जो कुछ है उसी तरह भगवान के सामने जाना चाहिए। अपना डुप्लीकेट चेहरा लेकर के नहीं भगवान के पास जाओ। अगर हम गंदे हैं तो जाओ, मंदे हैं तो जाओ, चंगे हैं तो जाओ,
लेकिन अपना रूप बदल करके मत जाओ। भगवान ने बहुत बड़ी शिक्षा दी पूतना वध में कि जो पूतना थी मैंने सबको दिखा दिया कि एक ही पूतना और रूप ये बदल करके आई थी। सब ब्रजवासियों ने देखा, अरे तो राक्षस भी थी और हमने तो इसको अप्सरा समझ लिया था, देवी समझ लिया था, लेकिन लेकर के उड़ गई आकाश में। सब गोकुलवासी ब्रजवासी हा लाला बेचारी यशोदा तो मूर्छित होकर के गिर गई। नंद बाबा तो मथुरा में थे, कंस का कार्य दे करके वापस आ रहे थे, लेकिन गोकुलवासी दौड़ दौड़ करके जहां पूतना जाए वहां बेचारे पीछे पीछे। और एक ऐसा कंस का बगीचा था जहां हजारों पहरेदार उसका पहरेदारी करते थे, उसी में जाकर के भगवान ने पूतना को खत्म करके गिरा दिया। और जब पूतना गिरी थी 22 किलोमीटर का उसने बगीचा धराशायी कर दिया, 22 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन वो गोकुलवासियों का नहीं था, कंस का बगीचा था, और जितने भी उसके नीचे दब करके मर गए पहरेदार, वो कंस के सारे पहरेदार थे। भगवान ने अपना कोई नुकसान नहीं करवाया, कंस का मामे का नुकसान करवा करके पूतना का वध कर दिया। और भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। जब गोकुलवासी दौड़ करके वहां पहुंचे तो कौन ऊपर चढ़े, जैसे 7 मंजिल मकान नहीं होता, इतना बड़ा शरीर था पूतना का। और बड़ी बड़ी पौड़ियां लगा करके, कोई वृक्षों के रास्ते में रस्सियां लगा करके लाला ऊपर खेल रहा, सबको डरा कि कहीं गिर न जाए। तब बेचारे चढ़ करके किसी प्रकार से लाला को नीचे उतारा। उधर से नंद बाबा भी कर दे करके वहां पहुंच गए। पता लगा कि राक्षसनी पूतना ने मेरे लाला को उठा करके आकाश में ले गई है, तो दौड़ करके वहां पहुंचे। गोकुलवासियों ने लाला को उतार करके नंद के हाथ में दिया, और नंद बाबा ने यशोदा के हाथ में बेचारी मुश हो गई थी, उनको दिया। तुरंत यशोदा कहाँ ले गई? गौशाला में। और गौशाला में जाकर के 12 तिलक जो मैंने कहा लगाए, और फिर गाय की पूंछ 7 बार घुमा करके भगवान नारायण से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे की आप रक्षा करना, हे गौ माता मेरे बच्चे की रक्षा करना, इस पर कोई भी नजर ना लग जाए। देखो भगवान है, लेकिन माँ की ममता कितनी प्रबल है कि भगवान होते हुए भी वो अपने बच्चे को कभी भगवान नहीं मानती। फिर गोकुलवासियों ने उस पूतना के शरीर का संस्कार कैसे करें, पर टुकड़े किए, टुकड़े हजारों टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसका दाह संस्कार किया। और जब दाह संस्कार किया तो उसके शरीर के जलने में चंदन जैसी खुशबू आई। जैसे चंदन जले तो खुशबू, अगरबत्ती जले तो खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका दूध पिया था, भगवान ने उसको स्पर्श किया था। जिसको भगवान स्पर्श कर ले उसके दाह संस्कार में चंदन जैसी खुशबू आई थी, अगर जैसी जलने वाली खुशबू आई थी। इसलिए बंधुओं जी, अमूल्य जन्म है, ऐसा जन्म देवता लोग चाहते हैं। भगवान स्वयं इस जन्म को पा करके मानव बने हैं। रामानुज आचार्य कौन थे? साक्षात लक्ष्मण जी थे। रामानंद राय कौन थे? साक्षात भगवान राम थे। आदि गुरु शंकराचार्य कौन थे? भगवान शंकर थे। हरिदास ठाकुर जी कौन थे? ब्रह्मा जी थे। अरे ये सब देवता मनुष्य जन्म को पा करके अपना बड़प्पन सौभाग्य समझते हैं कि हमने मानव तन पाया है, लेकिन हम मानव तन पा करके हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम सत्संग से दूर रहेंगे, कथा से दूर रहेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, शरणागति नहीं लेंगे, तब तक स्वप्न में भी कोई इस संसार में सारी पृथ्वी भी अगर उनके नाम पर रजिस्टर कर दी जाए तो जजाति महाराज कहते न जातु कामा कामा उपवगेद सम्यति ऋषा कृष्ण वर्तमेव वो या के भावी वर्तते। उसकी इच्छाओं का दमन नहीं हो सकता, उसकी इच्छाएं और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी।
इस संसार में जो कुछ मिलता है फिर और चाहना पड़ती है, ये कभी खत्म नहीं होगी। यही चाहना हमें अंत समय में फिर नरक में गिरा देगी। इसलिए ये चाहना कब खत्म होगी? जब हम भगवान का भजन में मन लगाना शुरू करेंगे। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, बाला तावत क्रीड़ा सकता, बाला तावत क्रीड़ा सकता, तरुणा तावत तरुणी रता, तरुणा तावत तरुणी रता, बाला तावत क्रीड़ा सकता, बाला तावत क्रीड़ा सकता, तरुणा तावत तरुणी रता, तरुणा तावत तरुणी रता, वृद्धः तावत चिन्ता मगना, वृद्धः तावत चिन्ता मगना, परिभ्रमणि कोटिना नदना, परिभ्रमणि कोटिना नदना, बाजी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अंगमगलितम फलितम मुंडम, दर्शन भैरव जातम कुंडम, दर्शन भैरव जातम कुंडम, वृद्धो जाति गृहीतवादंडम, वृद्धो जाति गृहीतवादंडम, अदतिनामुच्यते आशाकुंडम, अदतिनामुच्यते आशाकुंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, इसीलिए चिंता में कि कलयुग में क्या होगा, क्योंकि मंद सुमंद मंद मते हो, बुद्धि कम हो जाएगी, मेमोरी डाउन हो जाएगी, पैसे पैसे के लिए मुकदमा करेंगे, भाई भाई से झगड़ा होगा, पत्नी पति पर विश्वास नहीं, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करेगा, पुत्र पिता की सेवा नहीं और पिता पुत्र के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, मित्र मित्र के साथ विश्वासघात करेगा, हर चीज में मिलावट मिलेगी, करोड़ों रुपया खर्च करके विशुद्ध कोई वस्तु नहीं मिलेगी, विषयों की तरफ मन जाएगा, भोगों की तरफ मन जाएगा, तो कैसे कल्याण होगा,
इस विषय में भगवान वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे माना गांव सम्यपराश आश्रम में बैठ करके चिंता कर रहे थे। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 555 ब्रह्मसूत्र लिखे, महाभारत 1 लाख श्लोक वाली लिख दी। लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं आई कि हमारे लिए किया उन्होंने, कि इनको पढ़ करके इनको शांति मिलेगी। लेकिन व्यास जी को खुद शांति नहीं मिल रही। जब लिखने वाले को शांति नहीं मिलेगी तो पढ़ने वाले को कैसे शांति मिलेगी? इसी चिंता में। लेकिन क्या करें? तो जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। इस समय उन्होंने भगवान को याद किया। हमारी भी कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई ऐसा समय आ जाए जब हमको कोई रास्ता ना मिले, तो अपने पूजा वाले कमरे में जाकर के भगवान के सामने 2 आंसू निकालो, रास्ता मिल जाएगा। किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उसी समय देव ऋषि नारद कहीं और जा रहे थे, लेकिन भगवान ने प्रेरणा दी उनके मन में, वो वेद व्यास की तरफ चले आए। जब आए तो वेद व्यास जी ने नारद जी को देखकर प्रसन्न हो गए कि भगवान ने मेरे गुरुदेव को भेज दिया। प्रणाम किया, परिक्रमा की, आसन दिया, जलपान करवाया, भोजन करवाया। फिर नारद जी ने पूछा कि आप ठीक ठाक तो हो, आपका मन और शरीर ठीक है? व्यास जी कहते हैं ना मन ठीक ना मेरा शरीर ठीक। बंधुओं याद रखना, जब मन ठीक ना हो तो शरीर ठीक नहीं रहेगा कभी। जब शरीर ठीक ना हो तो मन भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों के साथ जुड़े हुए। क्या बात है? व्यास जी ने कहा कि मैंने कलयुग का दर्शन करके, लोगों की अवस्था देख करके, उनके लिए मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 108 उपनिषद, 555 ब्रह्मसूत्र, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत लिख दिया। लेकिन मेरे मन में शांति नहीं। तो मैं सोचता हूँ कोई कमी रह गई है। वो कमी क्या है मुझे खुद नहीं पता चल रहा। नारद जी समझ गए क्या कमी है। उन्होंने पूछा, आपने अभी कलयुग के जीवों के लिए क्या क्या लिखा है? तो व्यास जी ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की मैंने उनके लिए व्यवस्था की है। नारद जी कहते यही सबसे बड़ी गलती की है। तो क्या गलती की है, ये कथा कल शुरू करेंगे। अभी समय को मद्देनजर रखते हुए खड़े हो